आप क्राइटेरिया रखा था उस सबको फुलफिल करके आए हैं, फिर अभी किस तरह का परीक्षा? नीतीश कुमार को का नाम तो पलटू राम है ही है, तो चाचा भी पलटू राम और भतीजा डबल पलटू राम है। शक्ति है, हम ही दुर्गा है, हम ही चंडी है। अगर हम लोग अपना चंडी का रूप पकड़ लेंगे तो नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उन सभी लोग मिलकर करके और सरकार को अपना औकात दिखाएंगे और ईंट सीट बजाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी राव गुप्ता के साथ हम डुमरा अंबेडकर धरनास्थल पे। आपको बता दें यहाँ माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें हजारों लोग की यहाँ भीड़ है। हम सभी लोगों से जानेंगे आखिर इस धरना का उद्देश्य क्या है और सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही। बीते दिनों से ये जो सुगबुगाहट है सरकार के गाने जा रही, लेकिन सरकार इस पर कुछ एक्शन नहीं ले रही। हम यहाँ जो शिक्षक है उनसे जानेंगे उद्देश्य क्या है। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आज माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्रारंभिक शिक्षक संघ, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के तमाम सीतामढ़ी के तमाम शिक्षक साथी यहाँ उपस्थित हैं और बस एक मांग, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यह कार्यक्रम पूरे बिहार में 3 तारीख को है, लेकिन सीतामढ़ी में सिर्फ परमिशन नहीं मिलने के कारण 2 तारीख को परमिशन मिला, जिसके कारण हम लोग सीतामढ़ी में सिर्फ 2 तारीख को कर रहे हैं। आपके माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि सरकार यदि हमारी बातों को नहीं मानती है, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देती है, तो हम सभी मिल गए हैं। प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय तीनों शिक्षकेतर जो भी कर्मचारी हैं हमारे, उन सभी लोग मिल करके और सरकार को अपना औकात दिखाएंगे और ईंट सीट बजाने का काम करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो शिक्षक 2006 से 2023 में प्रवेश कर गए हैं, उनको फिर से परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप नियमावली रखो, हमको कोई मतलब नहीं है। सरकार को पावर है कि आप नियमावली बदल सकते हैं, लेकिन हमको जिस नियमावली से आप लाए हैं, सबसे बड़ी बात है कि माननीय डिप्टी सीएम जिन्होंने चुनाव के समय में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि हम समान काम का समान वेतन देंगे, पूर्ण वेतन मान देंगे, और पुरानी पेंशन योजना पर भी उन्होंने बात किया था। और आज वह अपने प्रण पत्र में लिखा था कि हम सभी नियोजित शिक्षकों को सरकारी का दर्जा देंगे, और आज जब यह मौका आया तो आज पलट गए हैं, गिरगिट की चाल पलटते हैं। माननीय नीतीश कुमार को का नाम तो पलटू राम है ही है, तो चाचा भी पलटू राम और भतीजा डबल पलटू राम है। इसलिए दोनों मिलकर के बिहार के लोग को पलट दे रहे हैं। बिल्कुल शिक्षकों को धोखा दे रहे हैं और इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि गुरु का अगर श्राप लगता है तो एक गुरु का श्राप जब पड़ता है तो उनकी क्या हालत होती है, यह बात को समझ लें। आज शिक्षक रोड पर पड़ा हुआ है, प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक शिक्षक अगर पड़ा हुआ है तो किसके कारण पड़ा हुआ है? शिक्षा की गुणवत्ता का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें। ताकि आप ढिढोरा पीटते हैं। आज अगर 2006 से 2005 से पूर्व में रोड बिहार की स्थिति क्या थी, शैक्षिक स्थिति, आज हमारे नियोजित शिक्षकों के आने के बाद ही यह शैक्षिक स्थिति बनी है जो आप नाम पूरे भारत में करते हैं कि बिहार में शिक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है। तो किनके कारण हुई है? आप एक तरफ सरकार को कोर्ट में जवाब देते हैं कि हम सभी शिक्षकों से दक्षता परीक्षा पास कर लिया है, वो हमारे शिक्षक हैं। आप कोर्ट में एफिडेविट भी लगाए हुए हैं कि पात्रता परीक्षा के बराबर दक्षता परीक्षा है, सभी शिक्षक हमारे दक्ष हैं। तो फिर अब कौन सी दक्षता? 17 साल के बाद कौन सा परीक्षा लेना है तो हमको सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे? इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार कान खोल के सुन ले। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया, तो हम ईंट सीट बजाने का काम करेंगे। इस परीक्षा से क्यों परेशान है टीचर? देखिए, एक्चुअली यह दक्षता परीक्षा के बारे में नहीं कह रही है सरकार। सारे शिक्षक दक्ष हैं, सारे शिक्षक पात्र हैं, सारे शिक्षक सरकार की जब भी जो नियमावली आई है 2006 से लेकर के अभी तक, सारे नियमावली के जितने भी क्राइटेरिया होते हैं सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करके ही आज शिक्षक नियुक्त हुए हैं। फिर आप इस 20 वर्ष के बाद अब आपका कौन सा सुझाव, कौन सा दिमाग काम किया कि आज जो 17 वर्षों से काम कर रहे हैं शिक्षक, वह परीक्षा दे करके वह योग्य शिक्षक बने? ये तो सरकार को सोचनी चाहिए कि मेरे ही द्वारा बहाल शिक्षक जिन्होंने 17 वर्षों से अपने बच्चों को, गरीबों और शोषितों के बच्चों को पढ़ा करके वह आगे पूरे देश में, राज्य में ही नहीं देश में नाम कमाया है, आज हम उस शिक्षकों पर उंगली उठाते हैं। सरकार ने जब भी
इस बात के लिए हम लोगों से विचार विमर्श किया। सरकार यह अपना प्रस्ताव रखी थी कि हम सारे शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे, इनको पूर्ण वेतन मान देंगे, लेकिन आज वह 2023 नियमावली लाई है जिसमें हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। आगे जिस तरह से आपका नियमावली आता है उसके हिसाब से लोग आएगा, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। हमने जो आप क्राइटेरिया रखा था उस सबको फुलफिल करके आए हैं। फिर अभी किस तरह का परीक्षा? हम यही मांग करते हैं सरकार से कि बिना शर्त हमें राजकर्मी का दर्जा घोषित करें। हम जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वह प्राइमरी से लेकर के और माध्यमिक तक, उच्च माध्यमिक तक सारे को राजकर्मी का घोषित करें और परीक्षा लें, हमको उससे कोई एतराज़ नहीं। आज इस धरना का उद्देश्य क्या है? आज इस धरना का उद्देश्य यही है कि नीतीश सरकार जो है हठधर्मी सरकार है, वो हम नियोजित शिक्षकों को हक नहीं देना चाहती है। आपस में टुकड़े टुकड़े करके विवाद करके हम लोगों से फ़ायदा उठाना चाहती है। लेकिन हम सभी शिक्षक एक हो करके, हम सभी शिक्षक है, हमारा एक परिवार है, हम सभी एक हो करके ईंट से ईंट बजा देंगे और इस चुनाव में नीतीश सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। और हमारा जो मुख्य मांग है राज्यकर्मी का दर्जा, वो हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा लेकर रहेंगे। नीतीश सरकार क्या समझती है? हम महिला है, नारी शक्ति है, हम ही दुर्गा है, हम ही चंडी है। अगर हम लोग अपना चंडी का रूप पकड़ लेंगे तो नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मैम, इस धरना का उद्देश्य क्या है? सर, धरना का उद्देश्य है कि हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। अच्छा, क्या लग रहा है कि नीतीश सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सुनेगी, थोड़ा देरी से सुनते आई है हमेशा से, इसलिए सुनेगी थोड़ा ये देरी। जो दक्षता परीक्षा की बात हो रही है, इससे टीचर मतलब क्यों कह रहे हैं कि भाई दक्षता परीक्षा नहीं देंगे? नहीं, इसलिए कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है। आज से पहले हम दक्षता दे चुके हैं, जो सरकार ने कही हम लोग सब कुछ कर चुके हैं। फिर ये बीच में आयोग वाली बात क्यों? पहले उन्होंने सीटेट, एसटीटी सारा परीक्षा ले लिए, सबसे ले लिए, जो अभी बेरोजगार है उससे भी लिए। लेकिन आज के डेट में फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, उसके बाद आप ये चीज़ दीजिए। तो उनका कदम माने आगे बढ़ते जा रहा है, तो ठीक बात नहीं ना। सो कहिए, उनका कोई एक नियम कानून होना चाहिए ना।